एक्टेनॉइड्स, तो एक्टेनॉइड्स क्या है ये? थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक इन 14 एलिमेंट्स को एक्टेनॉइड्स कहते हैं। 90 से शुरू होते हैं ये, ठीक है। एक्टेनम जो है वो एक्टेनॉइड नहीं है, ध्यान रखना। तो अब पहले तो इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। मैं पहले इनके बता देता हूँ। एक्टीनियम, एक्टेनम कह दो चाहे एक्टीनियम कह दो। थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्किलीनियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलीवियम, नोबिलियम, लोरेंशियम। ये ना जैसे आइंस्टाइन के नाम पे है, ये मेंडलीव के नाम पे है, ये लेबोरेटरीज के नाम पे है, मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया उनके ऐसे नाम पे है। ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई साइंटिस्ट ऐसे है, ठीक है। तो चलो अब इनके आपको शॉर्टकट याद करने पड़ेंगे। एक जो मुझे आता है मैं बताता हूँ, बाकी आप कुछ और भी कर सकते हो। एक था पागल, एक था पागल, उसने नापा अमेरिका, अमेरिका इन सेंटीमीटर। एक था पागल, उसने नापा अमेरिका इन सेंटीमीटर। बाकी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया, ठीक है। एक था पागल, उसने नापा अमेरिका इन सेंटीमीटर। बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। तो ये आप याद कर लेना सारे। फिर बात आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे बेस्ड है? क्रिप्टन पे, है ना। वो क्रिप्टन नहीं, सॉरी, रेडन, रेडन 86, ये रहा रेडन 86 है ये। इसके बाद ही आएगा ना यहाँ से, ये 7S, सेवंथ पीरियड है, 7S2। तो रेडन 86 से 7S2, उसके बाद ये शुरू होते हैं ना। तो आप एक बात देख सकते हो, 7S2 तो सब में ही है ना। 7S2 सब में ही है ना। अच्छा, पहले इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ आपको क्या है। रेडन 86, 7S2 तो सब में ही है ना, नहीं? फिर 5F और 60 का वेरी कर रहा है। 5F कितने हो सकते हैं इनमें? 0 हो सकता है 5F, देखो हो सकता है। थोरियम में 5F इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देखो है 0। 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? 14 तक। 60 क्या है? 60 यहाँ पे 60 कितना है? 1 1 1। यहाँ पे 60 है ही नहीं, है ना। तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। तो 0 से 2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में सारे फिट बैठते हैं ये, ओके। अब एफ बॉर रूल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो एक्टोनमी है, देखो सर एक्टिंग का आधा ही नहीं है उससे। एक्सेप्शन है पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। वो देखो एफ बॉर रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? 7S में इलेक्ट्रॉन गए, 7S के बाद जाने चाहिए थे 4F, 5F में। 5F के बाद जाने चाहिए थे 6 में जाने चाहिए थे। देखो यहाँ पे 7S, उसके बाद यहाँ पे 5F आएगा ना ये वाला, उसके बाद ये आएगा 60। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। एन एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। डी के लिए एल की वैल्यू 1, 2 होती है। पी के लिए 1 होती है। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे एन प्लस एल होता है, एस पी डी एफ। पी के लिए 1 होता है, ये तो याद करना। तो 7S इसके लिए एन प्लस एल 7 हो गया। 5F के लिए एन प्लस एल कितना हो गया? 8। 5 + 3 8 हो गया ना। 60 के लिए 6 + 2 8। तो इन दोनों 5F और 60 दोनों के लिए 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 5F में जाएंगे। तो 7S के बाद जाने चाहिए 5F में, 60 में नहीं जाने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ चला गया? 7S में तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद देखो एक्टीनियम 89 है, 86 तक तो चले गए रिडन में। बचे कितने? 3। 3 में से 2 चले गए 7S2 में। बचा कितना? एक कहाँ जाना चाहिए था? 5F में जाना चाहिए था। चला कहाँ गया? 6D में। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। थोरियम में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं,
नोबल गैस के बाद, तो 4 में से 2 गए 7s2 में, बचे 2 जाने चाहिए थे 5s में, चले कहाँ गए? 16। ये तो सुपर एक्सेप्शन हो गया। जहां मैं सुपर एक्सेप्शन बोलूँ ना, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके गए। जहां जहां मैं एक्सेप्शन बोलता हूँ वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन डी से एफ में जंप करा। यहाँ तो 2 कर गए, सॉरी एफ से डी में, उल्टा बोल दिया, एफ से डी में करा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 5f1 होना चाहिए था, लेकिन है क्या? 61। यहाँ पे 5f2 होना चाहिए था, है 6d। 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, इसको तो सुपर एक्सेप्शन बोलोगे आप, ठीक है। अगले में तो एक एक जंप कर रहा है, देखो इन सब में तो एक एक ही जंप करा है, एफ से डी में गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस हैं, तो इसमें से ये वाला तो सुपर एक्सेप्शन हो गया है ना। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? क्यूरियम आएगा। ये तो हाफ फील्ड की वजह से आना ही था एक्सेप्शन। जहां जहां D1 है वो सारे एक्सेप्शन है, ये नहीं, लास्ट वाला नहीं, क्योंकि 4f 5f पूरा भर चुका है, उसके बाद तो जाना ही था D में, तो ये इतने एक्सेप्शन हो गए। फिर यहाँ पे अगेन ध्यान रखना है आपने, जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थोरियम से, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? 2 तो यहाँ से जाएंगे, एक डी से जाना चाहिए, तो 61 होना चाहिए था, लेकिन वो है क्या? 5f1 है, अच्छा, वापस 5 में चला जाता है कल इलेक्ट्रॉन। वाली प्रॉब्लम। हाँ वैसा ही है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखनी है ना। बाकी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो इतने से बात आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बस ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है एक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही हमने लिख तो ली, ये होती है Which of the following actinoids have 1 electron in 6d orbital? 6d orbital, ये आपको इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और बताना है कि 61 कौन है। तो इन सबकी हमने यहाँ लिख दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 और 2 में ये यूरेनियम और नेपच्यूनियम में 6d1 है, देखो यूरेनियम और नेपच्यूनियम में, ये रहा यूरेनियम नेपच्यूनियम की 61 कॉन्फ़िगरेशन। तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है।